क्लास 12 एनसीईआरटी कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 देखिए, पहला नंबर है, पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज़ गिवन एज 5x - 3। सो वी हैव टू चेक कि 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? पहले हम 0 पर लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स, ओके, यहाँ पर क्या रखोगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 5x + 3। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लिमिट, तो यहाँ पर क्या बनेगी? 5 × 0 5 × 0 -3, दैट इज़ -3। 0 पर लिमिट 0 पर वैल्यू कितनी आएगी? एफ ऑफ 0 दैट इज़ 5 × 0 -3, दैट इज़ ऑल्सो -3। सो दैट मीन्स बोथ लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यूज आर सेम। लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम है, तो इसका मतलब एफ ऑफ का एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ओके, सिमिलरली x = -3 और 5 पर भी आप लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली पता लगेगा कि f क्या है, आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, सेकंड प्रॉब्लम आपको दी है एफ एक्स इज़ 2x² + -1 एंड एट x = 3 यू हैव टू फाइंड द लिमिट। तो क्या लगाओगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 2x² - 1, लिमिट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x² माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 - 1। तो ये तो कांस्टेंट टर्म सेम ऐसे आया, यहाँ पर x यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 3, तो ये आ गया आपका 2 × 3 का स्क्वायर 9, 18 - 1 दैट इज़ 17। ऐसे ही f3 पे वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? 2 × 3 का स्क्वायर -1 दैट इज़ अगेन 17। सो 3 पर लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम हैं, दैट मीन्स योर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 3। नाउ सी नेक्स्ट वन इज f(x) is x - 5, where f(x) is x - 5 and you have to check the points of discontinuities. So let A is any given point, आप यहाँ पर क्या निकालेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) क्या रखा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) के यहाँ पर रख दिया x - 5। ठीक होगा, ये लिमिट अंडर डिस्ट्रीब्यूट हुई तो x की जगह वैल्यू आ जाएगी a, कांस्टेंट टर्म वैसे का वैसे रहा a - 5। सिमिलरली एफ ए निकालोगे तो x की जगह पर a रखोगे, वैल्यू आ जाएगी a - 5। तो दैट मीन्स द बोथ लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यूज आर सेम, सो योर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट a। ओके, नाउ सिंस a इज एनी पॉइंट, सो दैट मीन्स f इज कंटिन्यूस एवरीवेयर और कंटिन्यूस इन होल डोमेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज 1/x - 5। अब आप x - 5 है तो 5 तो कभी रख नहीं सकते हो, क्योंकि ये 1/5 - 5 1/0 इन्फिनिटी ये आता नहीं है, तो x 5 नहीं रख सकते हो। तो 5 को हटा के आपको और अदर्स पॉइंट्स पे क्या चेक करनी है? इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लेट सिमिलर प्रोसेस, लेट x बी एनी पॉइंट a, so limit extending to a f(x) will be limit extending to a f(x). okay, now that is limit extending to a 1/x - 5। अब लिमिट है और सिंपल यहाँ पर फंक्शन है, तो x की जगह कितना पुट कर दोगे? a, दैट इज 1/a - 5। तो एफ ए विल बी 1/a - 5। तो लिमिटिंग वैल्यू फाइनली किसके बराबर आ गई? फंक्शनल वैल्यू के बराबर, दैट मीन्स f इज योर कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड का सी क्वेश्चन f(x) इज x² - 25/x + 5। तो x + 5 ना, यहाँ -5 तो रख नहीं सकते हैं, तो x कैन नॉट बी -5। तो लेट अस चूज एनी पॉइंट a एंड a इज नॉट -5। अब आप लिमिट निकालोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x), दैट विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f(x) की जब वैल्यू रख दी x² - 25/x + 5, दैट इज योर लिमिट। आपने क्या किया? आप दोनों की जगह लिमिट पुट कर लोगे, a² - 25/a + 5। तो यहाँ पर आपने 25 को लिखोगे 5 का स्क्वायर, फिर आइडेंटिटी लगाओगे a + b × a - b, तो ये हो गया आपका फाइनली a - 5। नाउ एफ ए विल बी
ए स्क्वायर यहाँ पर एक्स की जगह पर ए पुट करोगे तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस 25 अपॉन ए प्लस 5, यू विल कैंसल, इट विल बिकम ए माइनस 5. ओके, नाउ योर फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन इज एफ एक्स इज मॉड एक्स माइनस 5. ऐसे फंक्शन को देखो क्या करो, एक फंक्शन एज्यूम कर लो जी एक्स इज एक्स माइनस 5 एंड एच एक्स इज मॉड एक्स. ओके, नाउ कंसिडर जी कंपोजिशन एक्स. ओके, तो जी कंपोजिशन एक्स करने के लिए क्या करोगे, जी ऑफ एच एक्स क्या कर रहा है, मॉड एक्स दे रहा है, ठीक है ना. तो अब जी की जगह पर जी मॉड एक्स निकालोगे तो क्या बन जाएगा, मॉड एक्स माइनस 5. ऐसे ही जब एच कंपोजिशन जी एक्स निकालोगे ये आएगा आपका एच जी एक्स हो गया एक्स माइनस 5 और एच जो है मॉडुलस फंक्शन है तो ये बन गया मॉड एक्स माइनस 5. तो इसका मतलब जो एफ एक्स है वो एच कंपोजिशन जी है, क्योंकि एच भी कंटिन्यूस है, एच आपका मॉड एक्स है, मॉड आपका कंटिन्यूस फंक्शन होता है, जी आपका एक्स माइनस 5 है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो दोनों का कंपोजिशन भी क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा. तो दैट मीन दिस इज ए कंटिन्यूस फंक्शन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इज एक्स टू द पावर एन और इसको आपने चेक करना है x इक्वल्स टू एन पे. तो पहले लिमिट निकाल लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एन एफ एक्स विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू एन एक्स की पावर एन, एक्स की जगह पर एन रख दोगे तो ये बन जाएगा एन टू दी पावर एन. ओके, और अब एफ एन निकालोगे तो एफ एन भी क्या बनेगा, एन टू दी पावर एन, एक्स की जगह पर एन रखोगे. तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल आ गई, तो इसकी इक्वल आ गई, सो इसका मतलब दैट मीन्स एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू एन. ओके, नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन है आपका एफ एक्स है आपका एक्स जब एक्स किससे छोटा है 1 से, और एफ एक्स है 5 जब एक्स किससे बड़ा है 1 से. ओके, आपने जीरो पर चेक करना है. तो देखो जीरो पर जब लिमिट निकालोगे तो जीरो वाली वैल्यू कहाँ आएगी, एक्स इज लेस देन 1 पे. ओके, एक्स 1 से छोटा है ना, तो ये यहाँ पर लाई करेगा. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो. अब देखो ना, तो एक्स जीरो पर जी जहाँ पर एक्स 0 है वो किस डोमेन में लाई कर रहा है, एक्स लेस देन 1 में. तो कौन सी ब्रांच लोगे आप, अपर वाली ब्रांच लोगे फंक्शन की अपर वाली ब्रांच आएगी. जब जीरो पर लिमिट निकाल रहे हो तो फंक्शन की अपर ब्रांच लेंगे. क्यों लेंगे, क्योंकि जीरो पर लिमिट निकाल रहे हो और जीरो से सारी वैल्यू के लिए फंक्शन की हमने अपर ब्रांच लेनी है. तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स एंड एक्स की जगह जीरो वैल्यू रखी, जीरो आएगा F0. सिमिलरली F0 भी आपका कितना आएगा, 0 आएगा. तो F इज कंटिन्यूस फंक्शन. अब 2 पर जब चेक कर रहे हो तो 2 पर फंक्शन की कौन सी ब्रांच लोगे, ये वाली ब्रांच लोगे, क्योंकि ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू यहाँ मिल रही है. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एफ एक्स विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, इट इज़ वैल्यू 5. और F2 भी आपका कितना आएगा, 5 ही आएगा. तो F इज़ कंटिन्यूस फंक्शन एट 2. तो इट इज़ कंटिन्यूस एट 0 एंड ऑल्सो एट 2. ओके, नाउ वी विल चेक इट्स कंटिन्यूटी एट 1. ओके, 1 पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे. अब देखो जब आप 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे तो 1 पर पहले आप क्या निकालोगे, क्योंकि 1 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो 1 पर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे. ओके, जब हम 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पॉजिटिव, तो 1 से बड़ी वैल्यू ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स बना आपका लिमिट एच गोइंग टू 0 F1 प्लस एच. अब देखो 1 प्लस एच 1 से क्या होगा, बड़ा होगा. और 1 से बड़ी वैल्यू कौन से ब्रांच में मिल रही है फंक्शन की, इस ब्रांच में. यहाँ वैल्यू कितनी है 5, तो इसकी जगह पर आ गई वैल्यू 5. अब यहाँ क्योंकि h का टर्म ही नहीं है तो बस 5 इसकी वैल्यू हो गई. और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव एफ एक्स जब निकालोगे तो ये बनेगा लिमिट h गोइंग टू 0 F1 माइनस एच. 1 से छोटी वैल्यू फंक्शन की किस ब्रांच में है, इसमें है. 1 से वैल्यू x 1 से छोटा इस ब्रांच में है, तो इसकी जगह पर क्या रख दोगे x, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस एच है तो x की जगह पर रख दिया 1 माइनस एच. लिमिट h गोइंग टू 0 निकाला, वैल्यू आ गई 1. राइट हैंड लिमिट आ गई 5, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1. तो फंक्शन आपका हो गया डिसकंटिन्यूअस. थैंक्स फॉर